हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन, चैप्टर 5 तानसेन। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तानसेन। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. तुमने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, हमारे देश का सबसे बड़ा म्यूजिशियन। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बीहेट near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. एक सिंगर था जिसका नाम था मुकुंदन मिश्रा और उसकी वाइफ बीहेट नाम जगह में रहती थी जो कि ग्वालियर के पास में है। तानसेन उनका इकलौता बच्चा था। कहा जाता है कि वह बहुत नटखट और शरारती बच्चा था। अक्सर वो जंगल में खेलने चला जाता था और जल्द ही उसने बर्ड्स और एनिमल्स के आवाज़ का नकल करना सीख लिया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. एक बार स्वामी हरिदास नाम का एक फेमस सिंगर अपने साथियों के साथ जंगल को पार कर रहा था। थका हुआ ग्रुप एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तानसेन ने उन्हें देखा। Strangers in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers is captured in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. जंगल में अजनबी उसने अपने आप से कहा, इन्हें डराने में बहुत मज़ा आएगा। वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और शेर की तरह जोर से दहाड़ा। वह ग्रुप डर गया लेकिन हरिदास नहीं डरे। उन्होंने ग्रुप को एक साथ बुलाया और कहा, डरो मत, टाइगर बिना मतलब ही किसी पर हमला नहीं करता है। Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. अचानक उनका एक आदमी पेड़ के पीछे छुपे हुए लड़के को देखा। मास्टर, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, सिर्फ ये शरारती लड़का है, उसने कहा। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया बल्कि तानसेन के फादर के पास जाकर कहा, आपका बेटा बहुत शरारती है लेकिन वो बहुत टैलेंटेड भी है। मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music, and became a great singer. At about this time, his parents died. Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. Mukundan Mishra had long been devoted to him.
and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Hussaini. 10 साल की उम्र में तानसेन स्वामी हरिदास के साथ चला गया। वह उनके साथ 11 साल रहा। म्यूज़िक सीखकर एक बहुत बड़ा सिंगर बन गया। इस समय उसके पेरेंट्स मर गए। मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि तानसेन एक बार ग्वालियर के मोहम्मद घोष से मिले। मोहम्मद घोष एक पवित्र आदमी थे। मैं उनसे बहुत बार मिलने गया हूँ। जब तानसेन ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद घोष के साथ, तब वे तानसेन को काफ़ी बार रानी मृगनैनी के दरबार में लेके जाते थे, जो कि खुद एक बहुत बड़े म्यूजिशियंस थी। वहाँ पे उन्होंने हुसैनी नाम की लड़की से मिले, जो कि उस दरबार की एक सदस्य थी और उनसे शादी कर ली थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास discipline. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. हुसैनी भी स्वामी हरिदास की साथी बन गई। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे, जो कि बहुत म्यूज़िकल थे। इस समय तानसेन बहुत मशहूर हो गए थे। कभी कभी वो इम्पेरर अकबर के सामने भी गाना गाते थे। अकबर उनसे बहुत खुश होते थे और उन्हें दरबार ज्वाइन करने का ऑफ़र दिया। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mia, had a bright idea. तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गए और जल्द ही इम्पेरर के फेवरेट हो गए। अकबर उन्हें कभी भी गाने के लिए बुला लेते, चाहे दिन हो या रात। कभी कभी तो वो खुद तानसेन के हाउस चले जाते उसके प्रैक्टिस सुनने के लिए। अकबर तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते। कुछ दरबारी तानसेन से जलन करने लग गए थे। हम लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक तानसेन यहाँ पर है, उन्होंने डिक्लेयर किया। वहीं एक दरबारी था शौकत मियाँ, जिसके पास एक ब्राइट आइडिया था। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। हम उसे राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। इफ रागा दीपक इज properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. यह हमारी मदद कैसे कर पाएगा, एक दूसरा इंसान कहता है। अगर राग दीपक सही से गाए जाए तो हवा इतना गर्म हो जाएगा कि सिंगर जलकर राख बन जाएगा। तानसेन एक बहुत बड़ा सिंगर है। अगर वह राग दीपक गाता है तो वह मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly."
it properly. शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत बड़ा सिंगर है। चलिए हम उसे चेक करते हैं। आप उसे राग दीपक गाने के लिए कहिए। सिर्फ एक महान सिंगर ही उसे गा सकता है। Of course, he can sing it. Tansen can sing anything. Akbar said Tansen was afraid but could not disobey the king. Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the rag, he told him wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. क्यों नहीं, वह इसे गा सकता है। तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर कहते हैं तानसेन डर गया था, लेकिन फिर भी वह किंग के बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। ठीक है महाराज, वह कहता है, लेकिन मुझे अपने प्रिपरेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए। तानसेन वापस घर आता है। वह कभी भी इतनी दुखी नहीं था। मैं वह राग गा सकता हूँ, उसने अपनी वाइफ को कहा, लेकिन इसकी गर्मी ना ही लैंप को जलाएगी बल्कि मुझे राख कर देगी। Then he had an idea. If someone sings rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said. फिर उसे एक आइडिया आया। अगर सेम समय में कोई राग मेघ गाएगा तो उसी समय बारिश आ जाएगी। शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती यह कर सकती है, वह कहता है। He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, you must wait till the lamp start burning and then you start singing. उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया। वे 2 हफ्ते तक दिन और रात लगातार मेहनत करते गए। तानसेन ने उन्हें बताया कि जब लैम्प्स जलना शुरू हो जाए तभी तुम गाना शुरू करना। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in preparation. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, birds filled dead because of the heat, and the water in the rivers began to boil. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. चुने हुए दिन में पूरा शहर तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए आया। तब उसने गाना शुरू किया तो हवा बिल्कुल गर्म हो गई थी। जल्द ही ऑडिटोरियम के लोग पूरे पसीने में नहा गए। पेड़ के पत्ते सूखकर जमीन पर गिरने लगे। जैसे गाना आगे कंटिन्यू हुआ, आगे गर्मी के कारण पक्षी मरने लगे और रिवर्स का पानी बॉयल होने लगा। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अब सारे लैम्प्स लाइटेड हो चुके थे। At once, Saraswati and Roopwati began to sing Rag Megh. The sky clouded over and the rain came down. Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemies. When Tansen goes well, the entire city
rejoiced, Tansen remained Akbar's court singer till 1585. When he died, he composed several new rags. और अब सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। बादल पूरे आसमान को घेर लिए और बारिश शुरू हो गई। तानसेन बच गया था। उसके बाद तानसेन बहुत बीमार पड़ गया था। अकबर इस बात के लिए बहुत माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने तानसेन के दुश्मन को सजा दी। जब तानसेन ठीक हुआ तब पूरा शहर वापस से झूम उठा। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1585 तक सिंगर के रूप में काम किया। फिर वह 1585 में मर गया। उसने कई सारे नए राग बनाए। Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तानसेन टॉम्ब अभी भी ग्वालियर में है। यह जगह म्यूजिशियन के लिए एक तीर्थ स्थान है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है तानसेन। तो आपको पढ़ के कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, और इसका जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।